वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि IAS PCS। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा। ये आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे जो अभी संविदा के लिए प्रपोजल आया है यूपी के DOPT के द्वारा। तो यूपी का जो DOPT उसने एक प्रपोजल भेजा है कि 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए संविदा के लिए आपको रखा जाएगा। तो इसके बारे में मैं आपसे कुछ 2 से 3 मिनट की चर्चा करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसका थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस बता दूँ। जब एक कोई यंग एस्पिरेंट अपना फ्यूचर कैसे बर्बाद कर रहा है यूपी में गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। प्लीज़ इसको अच्छे से सुनिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा आप मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा कि आपके साथ बहुत गंभीर समस्या होने वाली है अगर आप अभी इसका विरोध नहीं करेंगे तो। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, 22 साल की उम्र में एक जो एस्पिरेंट होता है वो फॉर्म फिल करता है। 23 साल में 1 साल तक आप तैयारी करते हैं, 23 साल में आपका पेपर होता है, 2 साल तक तो रिजल्ट ही नहीं आता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। जैसे तैसे करके रिजल्ट आता है तो कोर्ट केस हो जाता है उसका। ठीक है, कोर्ट केस हो जाता है, 2 से 3 साल फिर कोर्ट केस चलता है। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है। अगर फाइनल रिजल्ट में आप पास हो गए तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं पास हुए तो फिर से यही प्रोसेस आपका चलता रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा लगातार पेपर होता हो। कई बार पेपर हो जाता है, कभी फिर स्किप हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है। सरकार अपनी कमियां तो उजागर कर नहीं रही है, अपनी कमियों को यहाँ पर वो छुपाने की कोशिश कर रही है और एस्पिरेंट को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, फिर जैसे तैसे आप 31 साल में भर्ती करते हैं। 31 साल में अगर आपकी भर्ती हो जाती है तो 5 साल तक आप संविदा पर रहते हैं। 5 साल में संविदा रहने के बाद 36 में परमानेंट होते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा, 50 साल की उम्र में आपको वॉलंटियर आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, जबरन सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा और पेंशन भी नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, 1 से 2 साल के लिए माना जाता है। उसके बाद ये DOPT डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपके जो 5 साल होंगे, 5 साल में आपसे कम से कम 12 एग्जाम करवाए जाएंगे। और 12 एग्जाम अगर 5 साल में करवाए जाएंगे तो देखिए इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। अभी आप लोग इस बातों को नहीं समझ रहे हैं। जब आप जॉब में जाएंगे, ठीक है, जॉब में जाएंगे, आपके पास एक हमेशा प्रेस, इतनी मेहनत करने के बाद 10 साल 12 साल की मेहनत करने के बाद आप जॉब में जाएंगे। उसके बाद पता भी नहीं है आपको कि एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। एग्जाम में जैसे तैसे सिलेक्शन हो जाता है आपका। उसके बाद अगर आप जॉब में जाते हैं तो फिर वहाँ पर आपको फेवरेटिज्म का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। आपको हमेशा आपके जो ऑफिसर है, आपके सीनियर है, उनके नीचे एक प्रेशर आपको बनाकर रखना पड़ेगा। जब आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो ऐसा नहीं है, जो दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है। जब आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो वहाँ पे सब लोग आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करने में लगे रहते हैं। और ये एक और उनके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सीनियर है वो आपका सर्वे सर्वा हो जाएगा। क्योंकि अगर वो गलत रिपोर्ट देता है, आपको 60% से कम देता है, तो आपको जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसमें वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लग जाएगा। फिर आपके साथ में बदतर से बदतर सलूक वहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें सरकार को समझनी चाहिए कि किसी को इतना ज़्यादा पावर नहीं देनी चाहिए कि वो आपके जूनियर का एकदम शोषण करना वहाँ पर शुरू कर दे। ठीक है, जैसे तैसे आपको उनके जूते चाट कर, जैसे तैसे उनका सब कुछ आपको उनका भरण पोषण करके आप उनको खुश रख के जैसे तैसे अगर आप 5 साल निकाल भी लेते हैं तो फिर आपके पास कितने साल बचेंगे। इन 5 सालों में आपको एक फिक्स्ड सैलरी दी जाएगी। उस फिक्स्ड सैलरी में ना तो आपको उसके अलावा ना ही कोई भी आपको ऊपरी जो भी जैसे सैलरी में होता है, सैलरी के अलावा आपको दिया जाता है, जो भी अलाउंस दिए जाते हैं वो आपको नहीं दिए जाएंगे। इस तरीके से सरकार अपने तो पैसे बचा लेगी। फिर उनका क्या होगा, जो इतनी मेहनत करके सिर्फ 20,000 25,000 के लिए क्या इंसान कमाए, इतनी मेहनत करेगा। गवर्नमेंट जॉब में आता है एक सिक्योरिटी के लिए, इससे अच्छा तो प्राइवेट जॉब में फिर वो चला जाएगा, क्योंकि प्राइवेट जॉब में इतना टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में देखिए ये किया इसलिए जा रहा है ताकि जो करप्शन है उसको रोका जाए। कई बार ऐसा होता है कि कई बार
जो नए जो प्रोविजनल ऑफिसर्स होते हैं वो घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं, किसी करप्शन में लिप्त हुए पकड़े जाते हैं, उनको निकाला जाता है। वो 1 से 2 साल का प्रोविजनल होता है। उसके अलावा ये 5 साल का प्रोविजन बहुत बड़ा पीरियड है। इस टाइम पीरियड में 5 साल के पीरियड में आपको एक तो सैलरी से तो यहाँ पर मारा जाएगा, साथ ही साथ में मेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान हुआ है। देखिए, इसमें एक मैं आपको पोस्ट दिखाना चाहती हूँ। ये सिर्फ पोस्ट मैं इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि देखिए प्रेशर आज तक कहाँ है। पीसीएस का एक छात्र असफल हुआ था, उसने सुसाइड कर ली। और इसमें मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि 12 से 13 साल तक ये तैयारी कर रहा था, 12 से 13 साल से तैयारी कर रहा था, तब भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रही हूँ, और यहाँ मैं आपको ये भी कहने के लिए कह रही हूँ कि प्लीज़ अगर कोई भी इस तरीके से कदम उठाता है तो वो इस तरीके से कदम नहीं उठाए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है, ज़रूरी नहीं है आपको सरकारी नौकरी ही मिले, आप बहुत कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। ज़्यादातर एस्पिरेंट सरकारी नौकरी के पीछे पागल होते हैं और किसी चीज़ों पर वो ध्यान देते नहीं है। तो मेरे आपसे यह मानना भी यहाँ पर है कि आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वेल एंड गुड। साथ साथ में अपने आप को बहुमुखी, आपका अपना चहुमुखी अपना विकास कीजिए, ताकि आप सिर्फ सरकारी नौकरी के ही मोहताज ना रह जाएं। इसके अलावा अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो आप अपने आप को इतना मजबूत, इतना सशक्त बनाएं कि आप कहीं भी जाएं तो वहाँ पर अपने आप को स्टैंड कर सकें। रही बात ये जो संविदा वाली भर्ती की, तो अगर ये लागू होता है तो देखिए, जितनी भी टॉप लेवल की जॉब है वो कितनी जॉब होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 हज़ार जॉब। उसके बाद सारी जॉब्स वो है C और D लेवल की जॉब है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको C और D लेवल की जॉब में ही होना है। अगर इस तरीके से ये लागू होता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी, और एक जो कह सकते हैं कि एक दयनीय स्थिति स्टूडेंट की हो जाएगी उस टाइम पे। एक स्टूडेंट इतना पढ़ता लिखता है, कई बार आपने देखा होगा कि कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बेरोजगार होते हैं, फिर भीख मांगने लग जाते हैं। तो वो इस तरीके से मेंटालिटी उनकी इतना परेशान हो जाते हैं, वो इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो इस तरीके से इन सब चीज़ों में चले जाते हैं। अब आप ये देखिए, अब वैसे इतनी मेहनत करके, इतने एग्ज़ाम प्रेशर देके, एग्ज़ाम देके एक तो एग्ज़ाम पास करेंगे, फिर उसके बाद फिर से एग्ज़ाम प्रेशर, 12 एग्ज़ाम प्रेशर, उसके बाद आपके सीनियर्स का प्रेशर, जॉब लॉस्ट का प्रेशर, मतलब स्टूडेंट बन जाएगा एक प्रेशर कुकर। तो इस प्रेशर कुकर से आपको बाहर निकलना है। और मेरी बात मानिए, अगर आप अभी इस चीज़ों का विरोध करते हैं तो अभी तो ये सिर्फ एक प्रपोजल है DOPT के द्वारा, ठीक है, अभी इस पर चर्चा होगी। तो जहाँ तक है, मुझे लगता नहीं है कि इनको पास करना चाहिए। अगर इनको पास करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है। और साथ ही साथ में आपको यूपी का भी पता है, यूपी का आयोग कितनी मनमानी करता है। संविदा यहाँ कहने की बात कर रहा है। उसके बाद UPPCS का जो रिजल्ट आया उसमें भी हिंदी मीडियम्स वालों की बहुत ही बेकार हालत है। UPSC में हिंदी मीडियम वालों की हालत बेकार ही है। RO का एग्ज़ाम होना है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जबरन नेगेटिव मार्किंग डाल दी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको गुजरना है। और ये चीज़ें कि साथ ही साथ में एक और ये नेगेटिव, बहुत ही नेगेटिव और डिसअपॉइंटेड वाले ये संविदा वाला दे दिया गया। तो मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज़ इसका विरोध करें, अपनी लाइफ को प्रेशर कुकर बनने से बचाएं और लाइफ अच्छे से जिएं। देखिए, सबको जीने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ लाइफ है आपके आर्टिकल 21 में, ठीक है। तो ये आपका अधिकार है, आपको खुश रहना है, खुश रहने का भी अधिकार आर्टिकल 21 में दिया है। और सरकार को आपको पूरा हक है कि आप अपने मौलिक अधिकारों का सरकार से मांग सके, आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। राइट टू हैप्पीनेस भी एक आपका मौलिक अधिकार है। अगर इस तरीके से सरकार आपको परेशान करेगी तो आपके मौलिक अधिकारों का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने मौलिक अधिकारों को समझिए, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को समझिए और अपनी लाइफ को एक प्रेशर कुकर होने से बचाइए। मेरा मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का यही है कि आपको आपकी लाइफ को एक प्रेशर कुकर होने से बचाना है बस। तो प्लीज़ अगर इस तरीके का कोई भी अगर एक्ट पारित होता है या फिर कुछ भी होता है तो आप उसका प्लीज़ पुरजोर विरोध कीजिएगा। और इस तरीके से किसी भी जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसका समर्थन नहीं कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।